हेलो जी, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स। तो मैं रंजना शर्मा फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ। थोड़ी सी स्वाध्याय जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी मास्टर्स, तो वो स्वाध्याय जो मैंने आपको बुक पर दिखाई थी, यू कैन हील योर लाइफ, है ना। पिछली वीडियो में 2 मैंने किए हैं। उसके बाद मैंने ये समझाने की कोशिश की है, अभी भी आपको ये बताना चाहूँगी। कहते हैं कि जो हम बोते हैं वही हमें वापस मिलता है, राइट। तो हम जो सोचते हैं वही बन जाता है, क्योंकि वी आर क्रिएटर्स। वी आर जो हम सोचेंगे वो ही होगा। वो कहाँ से आया, वो विचार कहाँ से आते हैं, वो समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। कुछ चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए अफ़र्मेशन भी आपको करनी होती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, और आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग, क्योंकि हम लोग के साथ बचपन से ही, क्योंकि कहते हैं एक एक विचार जो है ना हमारा भविष्य बनाता है, राइट। जो हम विचार, जो भी हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो विचार ही हमारा भविष्य बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके कारण ही हमारा आगे का तय होता है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या करना है मास्टर्स, पहले तो अपने विचारों को सही करना होगा। जो हम बचपन से डीएनए के द्वारा हमारे पिछले कल से हम लेके चले होते हैं, वो कैसे समटाइम हमारा विचार ऐसे बन जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं आलसी हूँ, मैं ये हूँ। आप अपने आप को गिल्टी फील कराने लग जाते हो। क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हम कई बार सुनते आ रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स से, चाहे टीचर से, चाहे रिश्तेदारों से, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये करने लायक ही नहीं है कुछ। तो वो आपके थॉट वो बन जाता है, ठीक है। आपके मन में कि हर कोई मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है, वो आपके मन में ले लेते हो उस चीज़ को, वो आप ब्लॉकेज बना लेते हो। तो ब्लॉकेज ही बना रहता है। जब ब्लॉकेज ही नहीं हटेगा तो हमारे अंदर में धीरे 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 शरीर में बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। एक एक चीज़ों को तो हल हम निकालते नहीं है, उसका हल हम नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, अपने और बढ़ाते हैं उन चीज़ों को, और बढ़ाते जाते हैं। तो क्या करना है माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया था हमारे पहले, क्योंकि कहते हैं हम शिशु जब थे, हम बच्चे थे, बहुत ही छोटे बच्चे, जो 5 साल तक का बच्चा होता है, वो अपने माँ से, मम्मी पापा से जिद करके हर चीज़ ले लेता है। उसको दीन दुनिया को कुछ नहीं पता, ना कोई चिंता ना फिक्र, उसको हर चीज़ मिल जाती है। चाहे वो रो के ले जाए, जब वो रोता है तो पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि वो रो रहा है, और बच्चे को वो चीज़ चाहिए, वो मिल जाएगी उसको, कोई बात नहीं। जब वो शिशु हंस रहा होता है तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है कि सब जो गुस्से में लोग होते हैं वो भी बच्चे, छोटे से खिलखिलाते बच्चे को देख के मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाती है ना। ऐसा होता है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे थॉट और विचार भी बदलते ही जाते हैं। तो क्यों बदलते जाते हैं कि यार तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये चाहिए, ये करके दिखाओ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर कहाँ से आया? पेरेंट्स से। पेरेंट्स से कहाँ से आया? अब अगर आप अपने पेरेंट्स को बात पूछे कि आपके बचपन में क्या होता था, अगर आप उनसे बात करो तो उनको उनके बचपन में भी सेम टू सेम ऐसे ही होता था जो वो आज हम हमारे साथ कर रहे होते हैं। तो वो पेरेंट्स ऐसे ही पीढ़ी चल रही होती है, बचपन में उनके साथ हुआ, उनके पेरेंट्स से उनके साथ किया, ऐसे ही चला आ रहा है पूरी तरह से। और हम सब क्या करते हैं, अपने आप को क्लैरिफाई करने में लग जाते हैं, यार हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं, हमें बहुत प्रेशर करते हैं, हमें वो, ये उनकी गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उनकी गलती हम बोल ही नहीं सकते, वो भी अपने पीछे से लेके आए हैं, और वो उनके साथ जो हुआ वो भी उनके पीछे से हुआ। तो ऐसे लाइन चेन बनती हुई आ गई, और हम सब क्या करते, ऐसे ही हमारे विचारों के साथ हम जुड़ते हुए एक बीमारी घर कर लेते हैं, दूसरी बीमारी सर दर्द, सब सर्वाइकल, आपके पता है हमारे जो चक्रा है, चक्रा से रिलेटेड हमें सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा चक्रा ही नहीं बैलेंस में होते। चक्र हम देख नहीं पाते, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे चक्रा विजिबल हमें पता चल जाता है हमारे चक्रा हैं। और रूट चक्रा से लेके हमारे 7 चक्र मेन चक्रा होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के साथ जुड़े होते हैं, वो धीरे धीरे बीमारी करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करना होता है, जब हम मेडिटेशन करवाने का मकसद ये है कि मेडिटेशन करने से हम सबको उसके साथ जुड़ना होगा। हम सब जब मेडिटेशन करते हैं बहुत सारी चीज़ें हील होने लग जाती हैं,
वो विश्व शक्ति ऊर्जा जो ब्रह्म रंध्र द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है माय डियर फ्रेंड्स, तो विश्व शक्ति ऊर्जा धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेज को क्लींजिंग करती है, पूरी बॉडी को हील करती है और धरती माँ से वो ब्लॉकेज निकालते हुए प्रकाश में बदल देते हैं हम सब। ऐसा ही करना है तो क्या करना है, पहले तो अपने पे वर्क करना है। समस्या कहाँ से शुरू हुई उसके बारे में खोजबीन कैसे करेंगे, कॉपी पे लिख लेना है। कहाँ से आया, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, मैं बहुत आलसी हूँ, ऐसा कहाँ से आया। कभी पिताजी ने बोला था स्तोत्र, उसका विचार कहाँ से आया, मैं नहीं कर सकता, मैं मूर्ख हूँ। कहाँ से विचार आया, पिताजी ने कहा था तुम मूर्ख हो, जब छोटे से तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो विचार आ गया। ऐसे ही चीज़ें, मैं प्रेम नहीं कर सकती, मुझे प्रेम करना नहीं आता, तो कहाँ से आया, तुम कुछ नहीं करने लायक हो, तुम प्यार भी करने लायक, मतलब ऐसी चीज़ें जब हमारे अंदर घर कर लेती है। फाइनेंशियली कमी कहाँ से है, मैं कुछ नहीं कमा सकता, मैं कमाने योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं कमा सकता, ऐसी चीज़ें जब छोटे जब थे तब से हमारे साथ चली आ रही मास्टर्स, तो हमारे वो डिप्रेशन, हमारी एंग्जाइटी का कारण धीरे धीरे बननी चली जाती है। कभी अब्यूज़ होता है, कभी वो चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ें होती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, किसी को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, कुछ चीज़ों को लेके क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो झेला है, उनके पेरेंट्स ने जो झेला है, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने जो झेला है, वो पीछे से चला आ रहा है माय डियर मास्टर्स। ये समस्या की जड़ होती है। तो हमें धीरे धीरे उन चीज़ों को पता लगाना कि हम क्यों ऐसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या करना, जो मैंने आपको मिरर वर्क भी आपको बताया था कि इसमें मिरर वर्क करना है, क्या करना है। शीशे, आप बोलोगे ये तो पागलपन है, हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन ये जादू है माय डियर फ्रेंड्स। करके देखिए अपने आप को रोज़ अफर्मेशन। आपको क्या करना है, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं पूरी अपनी रिस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को। आई एम सक्सेसफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल। अगर आप छोटा सा धब्बा भी देखते, अरे यार मेरी शक्ल कितनी गंदी लग रही, छोटा सा कुछ काला भी हो गया, अरे अरे अरे, इतना गंदा धब्बा। आपने क्या किया, आपने उन विचारों को फिर से क्रिएट कर लिया। तो वो विचार देखते जाते हो, गंदा धब्बा, यार कितना गंदा लग रहा है, मेरा मुंह सड़ा सा लग रहा है, मेरा गंदा मुंह लग रहा है, मेरा, मैं काली हूँ, मैं बैंदी हूँ। मतलब बहुत अपने आप को अफर्मेशन आप वो देते हो शीशा देख के। अगर उसी को आप अफर्मेशन को बदल दो, यार मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ऐसी ऐसी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं, मतलब ऐसी ऐसी आप अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हो माय डियर फ्रेंड। आपकी स्किल, आपकी बोलने की शक्ति, आपका ये विशुद्धि चक्र खुलना शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं भी बहुत डरती थी बात करते हुए कि किसी के साथ कैसे बात करनी है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो आज मैं आपके सामने हूँ, आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हुआ, मेरा विशुद्धि चक्र भी खुल गया है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। यस डेफिनेटली, अपने आप से पहले मैं प्यार करती हूँ, बाकियों के साथ बाद में करती हूँ। यस, मैं सबकी हेल्प भी करती हूँ, डेफिनेटली करना चाहती हूँ। आप सब पूरी दुनिया में जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी मास्टर्स, तो अपने आप बोलते हैं ना, स्वर्ग तो आ ही जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो उन्होंने हील कैसे, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। ये 3-4 बातें मैंने शेयर की जो मैंने स्वाध्याय में आपको सुनाई थी। क्या करना है, पहले तो नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, ये 3 बातें हैं, ये आपको करनी है। नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। क्या करना है, किसी के कचड़े में नहीं पड़ना है, जो कुछ हो रहा है उनको होने दो, वो उनका किरदार है, वो अपना किरदार निभा रहे हैं, हम सब अपना किरदार निभा रहे हैं। हम सब क्या करने आए हैं धरती पर, अपना अपना रोल अदा। मूवी देखते हैं, मूवी में सब अपना रोल निभा रहे होते हैं, वैसे ही हम सब धरती पे आए हैं अपना अपना रोल अदा। कोई सास का, कोई बहू का, कोई पति का, कोई बच्चों का, कोई पत्नी का, कोई ताया चाचा, सब अपनी अपनी रिश्तेदारी निभाने आए हैं। उन रिश्तेदारों का कनेक्शन कर्मों द्वारा हम एक दूसरे से कर्मा के साथ आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं उनको ख़त्म करना यहीं इसी धरती पर और आगे बढ़ जाना है। देखिए फिर ज़िंदगी कैसे खूबसूरत और मज़ेदार हो जाती है। आप सब बटरफ्लाई बनने वाले हो माय डियर फ्रेंड्स। तो बटरफ्लाई बनने के लिए क्या करना है, जजमेंट नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, अपने पे प्यार करना है। यस, वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन, जो मैं इसमें करवाती हूँ, इसी चैनल में करवाती हूँ, करिए।
और भी चैनलों में, बहुत सारे चैनलों में करवाते हैं, लेकिन ये आनापानासती जो महात्मा बुद्ध जी की खोज थी, हम सब बुद्धा जी बनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। वाह, मज़ा ही आ जाएगा ज़िंदगी का। माय डियर फ्रेंड्स, आसपास का माहौल, हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, 5 साल से के बच्चों को 5 मिनट, 10 साल के 10 मिनट, 20 साल के 20 मिनट, अपनी एज के हिसाब से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, करिए। फिर देखिए, आप बोलोगे वाओ, हमें सर दर्द होता था, अब नहीं हो रहा है, हमें ये होता था, हमें नहीं हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। फीवर हो रहा है, 10 मिनट बैठ जाओ मेडिटेशन में, विश्व शक्ति ऊर्जा ले लो, आपका फीवर चुटकी बजाते खत्म। करके देखना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट, एक विश्वास भावना, विश्वास की भावना अपने ऊपर करेंगे, यस, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगा और करूँगी। जब हम ग्रुप में बैठते हैं, बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन होता है, सबको बिठाएं, बच्चों को बिठाएं, बेटा ये करो, करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही करो, 10 मिनट का करो, 5 मिनट का करो। एक ऊर्जा लेने जब लग जाते हैं तब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, राइट। तो चलिए, ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें हम करते जाएंगे, क्योंकि मैं बड़ी लंबी नहीं खींचना चाहूँगी, ताकि आप सब भी बोर ना हो। तो छोटा छोटा करके ही हम शेयर करते जाएंगे। तो कैसे ये आप ले सकते हैं इस बुक को, यू कैन हील योर लाइफ। अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिएगा, अमेजोन में अवेलेबल होगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ऐसे छोटी छोटी बातें हम शेयर करेंगे एक स्वाध्याय की तरह, ताकि आपको भी सुनने में मजा आए और मुझे कहने में मजा आए। मैं भी लंबा ना खींचूं, आपको भी बोरियत ना हो, है ना। छोटी छोटी बातों लेके हम चलेंगे। क्या करना है, मिरर वर्क कर डालिए आज से ही। आप देखिए मेरी जिंदगी कैसे, वाओ, कितनी खुशी हो जाएगी, है ना। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे ही बने रहिएगा, मेरे लोटस कॉलिंग के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए फिर आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप इसी ज्ञान को आगे बांटना है आपको। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।